हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। सारी जो अपडेट है 24 अगस्त 2026 की है, जिसमें यहाँ पे मैट्रिक लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, आईटीआई लेवल, डिप्लोमा लेवल, इंजीनियरिंग लेवल, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है यहाँ पे अलग अलग पोस्टों की रिक्वायरमेंट आई है, जिसके बारे में डिटेल जानकारी आपको बताएंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, आप जो है वीडियो को मिस मत करिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं पहली अपडेट की। पहली जो वैकेंसी है सुशीला सुजाता बी फार्मा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 3 सीटों की रिक्वायरमेंट आई है। एम फार्मा डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लेक्चरर के लिए 3 सीटों की रिक्वायरमेंट है। बी फार्मा डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए 1 सीटों की रिक्वायरमेंट्स हैं। बी लाइब्रेरी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए आप आवेदन 29 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं और इस सभी पोस्टों के लिए इंटरव्यू 30 अगस्त 2026 को ली जाएंगी। अपना रिज्यूम को दिए गए ईमेल आईडी पे आपको भेजना है। यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पे भी अपना डॉक्यूमेंट्स रिज्यूम को भेज सकते हैं। अगर आपका प्रोफाइल सुटेबल होता है तो आपको इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बात करेंगे दूसरी वैकेंसी की, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए 1174 पदों पर रिक्वायरमेंट आई है। आप आवेदन 16 सितंबर 2026 तक कर सकते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए और यहाँ पे आपकी एज 18 से 40 साल होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज एज में छूट आपको मिलेगा। यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया है आवेदन करने का। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा, प्रारंभिक परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा होगा, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अप्लाई की लिंक, डिटेल नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। बात करेंगे अगली वैकेंसी की, तो अगली जो वैकेंसी है एसबीआई में जूनियर एसोसिएट के लिए 9124 सीटों की रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप आवेदन 26 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। पूरी डिटेल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। आपकी एज 20 से 28 साल होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज एज में छूट आपको मिलेगा। यहाँ पे पूरी जो है डिटेल नोटिफिकेशन, अप्लाई की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे अगली वैकेंसी की, तो पटना हाई कोर्ट में एक्स कैडर असिस्टेंट के लिए 68 सीटों पर रिक्वायरमेंट आई है। आप आवेदन 27 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। इसके लिए जो है आपको ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपकी एज 18 से 37 साल होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज एज में छूट आपको दिया जाएगा। सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो है प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा, लिखित परीक्षा होगा, कंप्यूटर दस्ता परीक्षा होगा, इंटरव्यू होगा, उसके आधार पे जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अप्लाई की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। बात करेंगे अगली वैकेंसी की, तो आरबीएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी झारखंड के तहत जो है यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन के लिए जो है रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जिसमें सीयू के लिए, वार्डन के लिए, प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेक्चर की रिक्वायरमेंट जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो है ट्रेड में दी गई हैं, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए इस स्कैनर को स्कैन करके जो है आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी दिया गया है, इस ईमेल आईडी पे अपना डॉक्यूमेंट्स रिज्यूम को आप भेज सकते हैं। उसके बाद इंटरव्यू टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, तो चैट जीपीटी मैसेज पढ़कर खुद अब जवाब दे देगा। ओपन एआई ने एप्पल मैसेज के लिए नया टूल पेश किया है, जो मैक पर मैसेज को पढ़कर जवाब ड्राफ्ट और सेंड कर सकता है। यूजर चैट जीपीटी से जन्म दिन या स्पैम वाले मैसेज ढूंढने जैसा काम भी करवा सकते हैं। तो इस तरह से चैट जीपीटी अब मैसेज पढ़कर खुद जवाब आपको दे देगा। उसी तरह से गूगल फोटो में मैप व्यू फीचर जो है अब दिया जाएगा। गूगल फोटो अपने आस्क फोटो फीचर में एक नया मैप बेस्ड सर्च विकल्प जोड़ने पर काम कर रहा है। इस फीचर की मदद से यूजर जब भी लोकेशन के आधार पर तस्वीरें सर्च करेंगे तो वे मैप पर वही जगह देख सकेंगे जहां तस्वीर खींची गई थी। वे जूम करके खास जगह को भी देख पाएंगे। तो इस तरह से गूगल फोटो में मैप व्यू फीचर जो है लॉन्च किया गया है, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से क्लाउड एआई अब खुद भेजेगा जीमेल। तो क्लाउड एआई जो है अब आपको डायरेक्टली जीमेल जो है भेज सकता है। एंथ्रोपिक ने एआई चैटबॉट क्लाउड के लिए गूगल वर्क स्पेस इनएक्टिविटी को अपडेट कर दिया गया है। अब क्लाउड यूजर की अनुमति से जीमेल में ईमेल ड्राफ्ट बनाने के साथ साथ सीधे रिप्लाई और नए मेल भेज सकता है। तो इस तरह से क्लाउड एआई जो है अब आपको खुद जीमेल लिखेगा और भेज भी देगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली अपडेट की, तो यहाँ पे सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय जमुई के तहत जो है कक्षा 6 में एडमिशन लेने के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन की तिथि जो है एक्सटेंड कर दी गई है। अब आप आवेदन 28 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको निःशुल्क शिक्षा मिलता है, जिसमें
जो है छात्रावास, भोजन एवं चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क आपको मिलती हैं। कंप्यूटर लैब दिया जाता है, पुस्तकालय और अत्याधुनिक विज्ञान प्रयोगशालाएं जो है यहाँ पे रहती हैं। उसी तरह से योग, सांस्कृतिक गतिविधियां, खेल सुविधाएं के माध्यम से विद्यार्थियों के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। गुरुकुल जैसी सुविधाएं यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, जिसमें अनुशासन, आत्मनिर्भरता और नैतिक मूल्यों पर विशेष जोर दिया जाता है। तो अगर आप इसमें एडमिशन करवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन 28 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। बात करेंगे अगली अपडेट की। तो अगली जो वैकेंसी है इंडियन आर्मी टेरियर साइबर क्लेविटी में टैलेंट युवाओं में साइबर सुरक्षा के लिए जो है यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई हैं, जिसके लिए जो है कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी वाले जो स्टूडेंट है इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2026 रखी गई है। इसके लिए अगर आप इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। बात करेंगे अगली वैकेंसी की। तो झांसी में आंगनबाड़ी के लिए 223 सीटों पर रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए मैट्रिक इंटरमीडिएट पास आउट होनी चाहिए। आपकी एज 18 से 35 साल होनी चाहिए। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लग रहे हैं। सिलेक्शन की बात करें तो उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पे किया जाएगा। इसके लिए आप आवेदन 7 सितंबर 2026 तक कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन अप्लाई की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। उसी तरह से आईबीपीएस में क्लर्क के लिए 11,403 सीटों पर रिक्वायरमेंट आई हैं, जिसके लिए आप आवेदन 28 अगस्त 2026 तक कर सकते हैं। ग्रेजुएशन पास आउट होनी चाहिए। आपकी एज 20 से 28 साल होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज एज में छूट आपको मिलेगा। सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन परीक्षा होगा और इसके आधार पे जो है आपको प्रारंभिक परीक्षा 10 और 11 अक्टूबर 2026 को लिया जाएगा और मुख्य परीक्षा जो है 27 दिसंबर 2026 को जो है लिया जाएगा। उसके आधार पे आपका सिलेक्शन जो है किया जाएगा। तो डिटेल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी तरह से यूपीपीएससी में मेडिकल प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1156 सीटों पर रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप आवेदन 1 सितंबर 2026 तक कर सकते हैं। अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी डिटेल्स दिया गया है। आप जो है यहाँ पे एज डिटेल्स भी अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग दी गई हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे पात्रता, निर्धारित अनुभव और अन्य मापदंडों के आधार पे जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। उसी तरह से जो है यूपीएससी में ईपीएफओ में एपीएफसी के लिए 80 सीटों पर रिक्वायरमेंट आई हैं, जिसके लिए आप आवेदन 11 सितंबर 2026 तक कर सकते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपकी एज जो है अलग अलग जो है पोस्ट के लिए अलग अलग एज डिटेल्स दिया गया है, जिसकी पूरी लिस्ट आप पढ़ सकते हैं। इसके लिए 25 रुपये एप्लीकेशन फी आपको लगेगा। आपका सिलेक्शन जो यहाँ पे होगा वो उम्मीदवारों का चयन जो है पेन एंड पेपर आधारित रिक्वायरमेंट टेस्ट होगा। इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो भर्ती परीक्षा जो है 20 दिसंबर 2026 को जो है लिया जाएगा, जिसकी पूरी अप्लाई की लिंक, डिटेल नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एम्स जोधपुर में फैकल्टी के लिए 12 सीटों पर रिक्वायरमेंट्स आई हैं। नहीं, 12 सीटें नहीं है, 12 सितंबर 2026 तक जो है आवेदन करने का डेट रखा गया है, जिसकी पूरी जो है डिटेल नोटिफिकेशन जो है आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन को चेकआउट करके आप अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली वैकेंसी की। तो बेल में डिप्टी इंजीनियर के लिए 2 सीटों पर रिक्वायरमेंट आई है, जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 28 साल तक जो है आप आवेदन कर पाएंगे। कैटेगरी वाइज एज में छूट आपको मिलेगा। यहाँ पे सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पे लिखित परीक्षा, इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अप्लाई के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कौन सी अपडेट आपके लिए हेल्पफुल रहा कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से एक वीडियो में सारी अपडेट की जानकारी डेली चाहिए, चैनल पे पहली बार विजिट किए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दिए ताकि जो भी एलिजिबल छात्र हैं वो इसका लाभ उठा पाए। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।